हेलो नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स मेमोरी। मैथ्स मेमोरी मेरे चैनल का नाम है। तो आज हम स्पेशल इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि संक्रामक संक्रामक की कंडीशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि संक्रामक क्या है। तो संक्रामक समझते हो, मैं संक्रामक की बात कर रहा हूं। संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव। अब कोई रिलेशन को वो ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे वो बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव है क्या। तो एक संबंध है, एक आर है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4। एक्स की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। ये बताओ, ये स्वतंत्र है, सममिति है, संक्रामक है, यानी ट्रांजिटिव। विशेष रूप से बताऊंगा मैं इसमें ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू 4 से कम आना चाहिए। जैसे x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो y की 6 आएगी, x की 2 पुट करूंगा तो y की 7 आएगी, x की 3 पुट करूंगा तो y की 8 आएगी, और x इज लेस देन 4 यानी 1 2 3 यही वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले एक संबंध बनाएंगे अपन। x की जगह 1 पुट करें तो जैसे ही अपन x की जगह 1 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा हमें 1 प्लस 5 यानी 6, यानी पॉइंट मिल गया हमें 1,6। x की जगह 2 पुट करूंगा तो y मीन्स 2 प्लस 5 7 2 7। x की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तुम जानते हो कि 3 और ये क्या होता है 8 होता है। x की 3 वैल्यू पुट करूंगा तो y की हमें 8 प्राप्त होगी। तो x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 5 इक्वल 8, तो ये आ गई 3 8। तो रिलेशन क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया हमें 1,6 2,7 3,8। अब विशेष रूप से हमें ये बताना है कि ये रिलेशन संक्रामक है या नहीं। तो जनरली संक्रामक या ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसकी ये होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी अगर दोनों आर में शामिल है तो ए सी भी आर में शामिल होना चाहिए। नॉर्मल हमने यही कंडीशन पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ है। क्या दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी शुड मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी ए सी भी आर में शामिल होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगा, संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। इसके अलावा भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, एक तो नॉर्मल हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाना। दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी तो आर में शामिल है लेकिन बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में शामिल हो और बी सी आर में शामिल हो ही नहीं। जब बी सी आर में शामिल नहीं होगा तो ए सी का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इस कंडीशन में भी संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा, याद रखना। क्या बताया मैंने कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी हो बी सी हो ही नहीं, तो भी ये रिलेशन क्या होगा, संक्रामक होगा। और ये भी जनरल संक्रामक की ये तो कंडीशन हमने पढ़ी है। इसके अलावा इसको और ध्यान दीजिए। अब ये क्या आएगा, स्वतुल्य, सममिति और संक्रामक। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं ओनली। तो सिर्फ मैं ट्रांजिटिव बता रहा हूं। तो ट्रांजिटिव में क्या आएगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव में स्पष्ट आएगा कि ये वाली कंडीशन पुट हो रही है इसमें। देखो ये कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी किसी को भी मान लें, ए बी ये हो गया, ए बी है तो 6 1 इसमें कहीं है ही नहीं, तो बी सी नहीं है। इसको ए बी मान लो 2 7 बिलोंग्स टू आर, तो 7 2 नहीं है इसमें।
इसको ए बी मान लो 3 8, तो 8 3 नहीं है इसमें, यानी बी सी इसमें है ही नहीं, केवल ए सी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सीधा लिख देंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, या 2 7 बिलोंग्स टू आर, या 3 8 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसका अपोजिट यानी इसका रिवर्स उल्टा जो भी बोल रहे हैं वो रिवर्स तो नहीं कह सकते, 1 6 की जगह दूसरा बोलेंगे अपन 6 समथिंग, जो भी बोले अपन ए बी बी सी ए सी, ए बी हो बी सी हो लेकिन ए सी नहीं हो। तो ए बी तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें कहीं बीसी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये भी संबंध आर संक्रामक होगा। तो कैसे लिखेंगे, ए बी किसी को मान लो 1 6 बिलोंग्स टू आर, ए बी है लेकिन 6 समथिंग यानी बीसी नहीं है इसमें, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बीसी है ही नहीं, ए बी है। इसकी बात करो, ये भी है, अगर 2 7 बिलोंग्स टू आर, ये भी है, बीसी नहीं है। इसकी बात करूंगा 3 8 बिलोंग्स टू आर, यानी कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि ए बी आर में शामिल हो, बीसी आर में शामिल हो ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी। क्या है कंडीशन के, ए बी बिलोंग्स टू आर, सारे ए बी है, ये बीसी का तो उसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कहीं पे, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहां लिख सकते हैं अतः, याद रखना केवल मैं संक्रामक की बात कर रहा हूं, ठीक है, ना तो सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं ना ही रिफ्लेक्स की, स्वतंत्र सम्मिति किसी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल संक्रामक बोल रहा हूं। अतः संबंध आर संक्रामक है। क्या लिख दिया, अतः संबंध आर संक्रामक है। और संक्रामक क्यों है, क्योंकि इसमें ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी का तो क्वेश्चन है ही नहीं। एक संक्रामक की ये भी कंडीशन है, ए बी हो बी सी हो तो ए सी आर में शामिल होना चाहिए, तो वो तो चीज अलग हुई, सब लोगों के बारे में उसके बारे में जानकारी है, नॉर्मल इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये भी अगर ये कंडीशन होती है तो भी संबंध आर संक्रामक होता है। चलो एक क्वेश्चन और ले सकता हूं मैं नेक्स्ट, केवल संक्रामक के बारे में कुछ समझा रहा हूं, ध्यान देना, इसके अलावा नहीं बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्स की कंडीशन तो पता है, 1 है तो 1 1 हो, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 हो। सिमेट्रिक की पता है, उसकी अपोजिट होती है, 1 2 है तो 2 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लें, इसमें भी हम वही बात करेंगे। एक संबंध दिया है आर, ये आर क्या दिया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 4y इक्वल 10, और ये पता होना चाहिए कि जहां एक्स वाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 समथिंग कहीं तक भी ले जाए। तो जैसे मैं x की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 - 1 यानी 9/4। तो 9/4 नेचुरल तो होगी नहीं, ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो नेचुरल हो, बटे वाली पता है ये नेचुरल नहीं होती। तो x की जगह क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं x की जगह 2 लगाऊंगा तो 4y की वैल्यू क्या आएगी, 4y की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर ले जाओ, तो 4y = 8, तो y की वैल्यू हो गई कितनी, 2। तो यहां से पॉइंट मिल गया हमें 2, 2। x की 2 लगाई तो y की भी क्या मिला हमें, 2। अब 3 लगाऊंगा तो 10 में से 3 जाएगा, 7/4 वो नेचुरल नहीं है, 4 लगा नहीं सकता। 5 लगाऊंगा तो 5/4 हो जाएगा, अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो क्या लगाया, अब 6 सही रहेगा। x की जगह 6 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 - 6 यानी कि 4, और y की वैल्यू आ गई 4/4 इक्वल 1। तो पॉइंट मिल गया हमें 6, 1।
इसके अलावा तुम दूसरा नंबर कोई इसमें लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नेचुरल चाहिए। नेचुरल मीन्स 1 2 3 4 समथिंग बटे में नहीं हो, जीरो नहीं हो। तो ये रिलेशन क्या मिलेगा हमें, ये रिलेशन मिलेगा हमें, इसमें एक तो मिल गया 2,2, एक मिल गया 6,1। अगर इस संबंध में मैं संक्रामक या ट्रांजिटिव की बात करूं तो सबको मालूम है क्या होगा। एक तो ये कंडीशन है, अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी होना चाहिए, सीधी सी बात है। एक ये है कि ए बी हो बी सी हो ही नहीं तो भी संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। अब ए बी की बात करें तो दिस इज ए बी, ए बी ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन बी सी नहीं है। तो इस कंडीशन में भी ये रिलेशन आर क्या होगा, संक्रामक होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख दूं, जैसे ए बी अगर मान लें अपन कुछ, ए बी मीन्स 2,2 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, बी सी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा कह दूं मैं 6,1 बिलोंग्स टू आर। अब बी सी किसको मानोगे, बी सी उसमें है ही नहीं, ए बी है बस, ए बी बिलोंग्स टू आर और ये भी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी का तो क्वेश्चन उठता ही नहीं है। एक तो संबंध ये होता है नेचुरल, सबको मालूम होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी होना चाहिए। एक ये भी होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी बी सी आर में शामिल नहीं हो, तो इस कंडीशन में भी संबंध आर संक्रामक होगा। तो सीधा लिख दो, अतः संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। अतः संबंध आर इस कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर, x + 4y = 10 पर, then xy belongs to नेचुरल नंबर। अतः संबंध आर इस कंडीशन पर जहां xy नेचुरल नंबर है उस पर संक्रामक होगा। ठीक है, अतः संबंध आर, ये भी संक्रामक की कंडीशन है और ये भी अतः संबंध आर इस कंडीशन पर संक्रामक या ट्रांजिटिव होगा। तो हमने सिर्फ किस पे बात की थी, केवल संक्रामक पे बात की थी, न तो स्वतल और न ही सममिति, न तो रिफ्लेक्सिव और न ही सिमेट्रिक, ओनली इस पे बात की थी संक्रामक पे, ट्रांजिटिव पे, क्योंकि वो कंडीशन तो पता ही होगा सबको। कंफ्यूजन कहाँ होता है संक्रामक में, तो संक्रामक सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने। तो प्लीज थैंक यू, और सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।